सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकारी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, इसका विषय है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई वेदों का ज्ञाता है, कोई शास्त्रों का, कोई विज्ञान का तो कोई मनोविज्ञान का। पर क्या यह ज्ञान हमें ईश्वर के पास ले जाता है? नहीं। क्या ज्ञान वही होता है जो बहुत कुछ जानता है, या वह होता है जो स्वयं को जान जाता है? सत्संग जी आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है। इस प्रश्न की खोज हमें सत्संग जी एक सफर की ओर ले जाएगी जहाँ पर अहंकार, वित्तता, श्रद्धा, विनम्रता और अंततः आत्मज्ञान की परीक्षा हो। सत्संग जी यह कहानी न केवल सुनने में रोचक है बल्कि आत्मा को झकझोर कर देने वाली कहानी। सत्संग जी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत घाटी में जहाँ तपोभूमि थी, वहाँ ज्ञानाश्रम था। वहाँ दूर दूर से ज्ञानी, विद्वान और साधक आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस आश्रम के प्रमुख संत थे जिनका नाम महातपस्वी स्वामी प्रणवगिरी था। उन्हें लोग जीवित ज्ञान कहते थे क्योंकि उनका जीवन ही उपदेश था। सत्संग जी एक दिन आश्रम में एक भव्य सभा रखी गई कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। इस विषय पर एक आध्यात्मिक प्रतियोगिता। इसमें भाग लेने आए 4 प्रमुख साधक थे जिनका नाम था ऋषि वेदव्यास, आचार्य लोकनाथ, तत्वज्ञानी श्री वल्लभ, बालक सूरज। श्री वेदानंद जो वेद उपनिषदों के प्रकांड विद्वान थे, उनके पास हर प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर था। आचार्य लोकनाथ जिन्होंने दर्शन शास्त्र, तत्व शास्त्र, योग और ध्यान का वर्षों तक अभ्यास किया, उनका चिंतन बहुत ही गहरा था। तत्वज्ञानी श्री वल्लभ जिन्होंने 40 वर्षों तक मौन रहकर आत्मविचार किया, न केवल आंखों से संवाद करते थे। बालक सूरज मात्र 14 वर्ष का बालक जो कुछ भी नहीं जानता था, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। सत्संगत जी स्वामी प्रणवगिरी ने प्रत्येक से एक एक प्रश्न पूछा कि ज्ञान क्या है। वेदानंद बोले, ज्ञान वह है जो वेदों से प्राप्त होता है, जिससे जीवन का अर्थ समझा जाता है। लोकनाथ बोले, जब हम तर्क, युक्ति और दर्शन से ब्रह्म का बोध करते हैं वह ज्ञान होता है। श्री वल्लभ ने मौन रहकर बस आकाश की ओर देखा और एक आंसू बहाया। बालक सूरज बोला, मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन जब माँ कहती कि भगवान हमारे भीतर है तो मुझे लगता वह सच है। सब हमें मौन छा गया। सत्संग जी अगले दिन स्वामी जी ने सभी को अलग अलग सेवा कार्य सौंपे। वेदानंद को रसोई में बर्तन धोने, लोकनाथ को वर्षों को पानी देना, श्री वल्लभ को रोगियों की देखभाल और सूरज को सभी की चप्पलें साफ करने का कार्य दिया गया। तीनों विद्वानों ने यह सेवा अनिच्छा से की। वेदानंद बोले, बर्तन धोना मेरी विद्वता का अपमान है। सिर्फ सूरज ने हर सेवा को ऐसे किया जैसे वह भगवान के चरण सेवा कर रहा हो। वह हर चप्पल उठाते समय धन्य निरंकार जी बोलता रहा। स्वामी जी ने फिर पूछा, ज्ञान किसमें प्रकट हुआ? सभा ने उत्तर दिया, पर सबकी नजरें सूरज पर गई।
स्वामी जी ने सभी को एक दिन अकेले जंगल में भेजा, बिना ग्रंथों बिना साथियों के। बस एक बात कही, जाकर परमात्मा को खोजो। वेदानंद जंगल में बैठकर मंत्रोच्चारण करते रहे। लोकनाथ ध्यान में चले गए पर कष्ट से झुंझलाने लगे। श्री वल्लभ अंतमुखी होकर एकांत में बैठ गए। सूरज रास्ते में जो भी मिला उसकी मदद करता गया। कभी किसी को पानी पिलाया, किसी को छाया दी और हर जीव में परमात्मा की झलक देखता रहा। सत्संग में 3 दिन बाद सभी लौटे। स्वामी जी ने पूछा, क्या तुमने परमात्मा को पाया? सिर्फ सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हर जगह पाया। उस बूढ़े में, उस घायल में, उस कुत्ते में, उस सूखे हुए वर्ष में और सबसे ज्यादा अपने भीतर। सासंगा जी अब सब एकत्र हुए। स्वामी जी ने घोषणा की, सुनो, सबसे बड़ा ज्ञानी वह नहीं जो ग्रंथों का ज्ञाता हो, बल्कि वह है जिसने अपने अहंकार का अंत कर हर प्राणी में ईश्वर को देखना सीख लिया। सासंगा जी फिर स्वामी जी ने अगले को कहा। स्वामी जी ने आगे कहा, ज्ञान वह नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर करे, ज्ञान वह है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें सभी के चरणों में झुका दे। और उसकी सहमति से उस दिन बालक सूरज को परम ज्ञानी घोषित किया गया, क्योंकि उसके पास प्रेम, सेवा, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का ज्ञान था। सासंगत जी, सासंगत जी, बहुत समय पहले एक बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा। यह मेला निरंकारी सत्संग मंडल की देख रेख में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता था और इसमें दूर दूर से भक्त, संत, विद्वान और महापुरुष आते थे। मेले का उद्देश्य था सत्संग सेवा और सच्चे ज्ञान का प्रचार। सत्संगत जी, इस बार मेले में एक विशेष आयोजन रखा गया। एक प्रश्न जिसका उत्तर देना था कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। यह प्रश्न बहुत साधारण दिखता था पर इसमें गहराई थी। आयोजकों ने घोषणा की कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे महाराज के चरणों में विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सत्संगत जी, इस आयोजन में भाग लेने के लिए 3 अलग अलग मार्गों से 3 विशिष्ट लोग आए। नंबर 1, ज्ञानी राजगुरु बनारस के प्रसिद्ध महंत थे। उनके पास शास्त्रों का गहन जानकारी थी। वे गीता, वेद, उपनिषद, गुरुबानी, बाइबल, कुरान सब पढ़ चुके थे। वे कहते, ज्ञान वही जो पुस्तकों में लिखा है। नंबर 2, साधु आत्मबोध पर्वतीय क्षेत्रों से आए एक तपस्वी। उन्होंने 20 वर्षों तक मौन धारण किया था। वे कहते, ज्ञान वो है जो भीतर से निकले, न कि बाहर से पढ़ा जाए। नंबर 3, बहन स्नेहा एक सीधी सादी गृहिणी थी जो सत्संग में आने वाली माताओं को भोजन बनाकर खिलाती थी और हर हाल में तू ही निरंकार कहती थी। उनके पास कोई शास्त्र नहीं था, कोई भाषा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस एक ही चीज थी, श्रद्धा और समर्पण। सतगुरु के सेवकों ने तीनों से कहा, पहला इम्तिहान है कि आप अपने ज्ञान पर गर्व नहीं करेंगे। राजगुरु बोले, मुझे किसी पर घमंड नहीं, पर सत्य तो यही है कि मुझे जो ज्ञान है वो हजारों को नहीं। आत्मबोध बोले, मैंने स्वयं को इतनी साधना से जाना है कि अब अहंकार बचा ही नहीं। जब स्नेहा से पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता, जो भी कुछ आता है वो मालिक की रहमत है, मैं तो बस झाड़ू भी लगाती हूँ तो कहती हूँ तू ही करवा रहा है मेरे मालिक। अगले दिन तीनों को एक कुटिया में रखा गया और 3 अलग अलग प्रकार के सेवकों को उनके साथ रहने के लिए भेजा गया। सेवक जानबूझकर गलती करते थे, अपमान करते थे, भोजन देर से लाते और अनावश्यक शोर मचाते। राजगुरु नाराज हो गए, ये क्या व्यवस्था है, विद्वानों के साथ ऐसा व्यवहार। आत्मबोध मौन रहे, उनका चेहरा तनाव से भर गया।
स्नेहा ने सभी सेवकों को मुस्कुराकर खाना परोसा और कहा, शायद परमात्मा मुझे धैर्य सिखा रहा है, यह भी उसी की कृपा है। सत्संगत जी, अब तीनों को सेवा का अवसर दिया गया। राजगुरु से कहा गया कि वे शौचालय साफ करें। आत्मबोध से कहा गया कि वे भीड़ में पानी बांटे। स्नेहा से कहा गया कि वे बीमार वृद्धों की सेवा करें। सत्संगत जी, राजगुरु ने साफ इनकार कर दिया, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कार्य प्रवचन है, यह नीच सेवा मेरे योग्य नहीं। आत्मबोध ने सेवा की, लेकिन चुपचाप बिना किसी प्रेम के। स्नेहा ने वृद्धों को न केवल खाना खिलाया बल्कि उन्हें गले लगाया, उनका मल मूत्र साफ किया और हर बात कहती रही, तू ही निरंकार, तू ही है जो हर रूप में मुझे सेवा का अवसर दे रहा है। संगत जी, अब सभी संगत एकत्र हुई। गुरु महाराज मंच पर आए और बोले, अब समय आ गया है निर्णय का, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? राजगुरु ने कहा, मैंने ज्ञान के महासागर से मोती निकाले हैं। आत्मबोध बोला, मैंने अपने भीतर परमात्मा को पाया है। गुरु ने उनकी बातें सुनी और स्नेहा की ओर देखा। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान वह नहीं जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क में है, ज्ञान वह है जो तुम्हारे कर्मों में है, व्यवहार में है और विनम्रता में है। ज्ञान वह नहीं जो ऊंचाई लाए, ज्ञान वह है जो मैं नहीं तू की भावना से भरा हो। फिर गुरु ने आगे कहा, स्नेहा तू सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ी ज्ञानी है, क्योंकि तुझे अहंकार का ज्ञान नहीं परमात्मा का अनुभव है। तुझे सेवा में परमात्मा दिखते हैं और यही सच्चा ज्ञान है। सत्संग जी, गुरु महाराज ने समापन करते हुए कहा, संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो प्रेम से भरा है, सेवा में समर्पित है, हर हाल में संतुष्ट है और कहता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। सच्चा ज्ञानी वही है जो निरंकार को जानता नहीं बल्कि निरंकार में जीता है। सत्संगत जी, एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। वह बहुत ही बुद्धिमान, कर्मठ और पढ़ा लिखा था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि मैं कौन हूँ, यह जीवन क्यों मिला है, क्या भगवान सच में है और यदि है तो कहाँ है। वह यह प्रश्न अपने माता पिता, गुरुओं और किताबों से पूछता रहा, पर कोई उत्तर उसे संतुष्टि नहीं दे सका। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह घर छोड़कर ईश्वर की खोज में निकलेगा। सत्संगत जी, विवेक सबसे पहले एक बड़े विश्वविद्यालय में गया जहाँ वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन पढ़ाए जाते थे। वहाँ उसने महान आचार्यों से ज्ञान अर्जित किया। उसने जाना कि आत्मा अजर है, अमर है, ब्रह्म सत्य है और यह संसार माया है। सत्संगत जी, पर उसका मन फिर भी बेचैन था कि उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या आपने परमात्मा को देखा है? गुरु चुप हो गए और बोले, मैंने जाना है, पढ़ा है, पर देखा नहीं, ईश्वर को अनुभव किया है। अब विवेक हिमालय की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक तपस्वी मिले जिनका नाम योगीराज प्रणवानंद था। उन्होंने विवेक को ध्यान, प्राणायाम, मौन और संयम सिखाया। सालों बीत गए, विवेक अब संयमी, शांत और शक्तिशाली बन गया था, पर भीतर कुछ अधूरा था। एक दिन उसने योगीराज से पूछा, क्या आपने उस परमात्मा को देखा है जिसकी तलाश में मैं वर्षों से भटक रहा हूं? योगराज बोले, मैंने उसे अपने भीतर की निस्तब्धता में महसूस किया है, पर मैंने उसे नहीं पहचाना। अब विवेक निराश हो गया, भूखा प्यासा, थका हुआ
वह एक गांव में पहुंचा जहां एक सत्संग हो रहा था। वहां एक संत प्रवचन कर रहे थे कि सबका मालिक एक है और वह हमारे भीतर है। विवेक ने यह सुना और भीतर एक कंपन महसूस किया। उसने संत के पास जाकर कहा, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं जानता, मैं तो उसमें ही जीता हूँ। जैसे मछली पानी को नहीं जानती पर उसी में जीती, वैसे ही संत ने विवेक को सेवा में लगाया। व्रतों के पैर दबाना, भंडारे में काम करना और सफाई करना। विवेक पहले चौंका, क्या यह भी आध्यात्मिक मार्ग है? संत बोले, ईश्वर सबसे पहले सेवा में मिलता है, वहां जहां मैं नहीं रहता, सिर्फ तू ही तू होता है। सासंगत जी, विवेक ने महीनों सेवा की, उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार पिघलने लगा। एक दिन एक बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े और कहा, बेटा, जब तू पैर दबाता है मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान सेवा कर रहे हो। उस दिन विवेक रो पड़ा। उसने पहली बार भीतर एक दिव्यता का अनुभव महसूस हुआ, एक प्रेम, एक करुणा, एक निस्वार्थ उत्तर, जैसे कोई भीतर बोल रहा हो, मैं यही हूँ, हर सेवा, हर नम्रता, हर प्रेम में। सत्संगत जी, एक दिन विवेक एकांत में बैठकर, वह कोई मंत्र नहीं जप रहा था, कोई ध्यान नहीं कर रहा था, बस मौन था और उस मौन में एक प्रकाश फैला था। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु एक अनुभव ऐसा जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। उसे लगा कि उसका शरीर नहीं रहा, विचार नहीं रहे, केवल अस्तित्व बचा है और वही अस्तित्व है ईश्वर। उसे साक्षात अनुभव हुआ कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, वही शक्ति है जो हर जीव में झलक रही। सत्संगत जी, विवेक उस मठ में वापस आया जहां वह वर्षों से पहले ईश्वर को खोजने गया था। वहां उसने प्रवचन नहीं दिए, ग्रंथ नहीं पढ़ाए, बस एक कार्य के सेवा और प्रेम। उसने गांव-गांव जाकर कहा, ईश्वर को पाने के लिए ना जंगल जाना है, ना किताबें ढूंढनी है, बस अपने भीतर झांको और हर जीव में उसी का दर्शन करो। वह हर किसी से कहता, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनो पक्षलो था निरंकार जी, वही एक है जो कण कण में है। सत्संग जी, जो खोजता है बाहर वह भ्रमित होता है, जो खोजता है भीतर वह मुक्त होता है, और जो सेवा करता है, प्रेम करता है, वही अच्छे अर्थों में परमात्मा को जानता है। सत्संगत जी, जो भी यह कहानी सुन रहा है, ज्ञान का केवल जानना नहीं, हो जाना है। ईश्वर के निकट वही जाता है जिसने अपने भीतर के अज्ञान, अंधकार और भेदभाव का त्याग कर दिया हो, प्रेम और सेवा का पथ चुन लिया है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कह सके, मैं नहीं, तू ही तू है प्रभु। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसी हर रोज सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।